सदर ग्रामी कदर और मेरे मोहसिन हाजरीन, मेरी दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू पर मुझे अपना इजहार ख्याल करना है वो है यौम दिफा पाकिस्तान। यौम दिफा पाकिस्तान हमें अफवाज पाकिस्तान की शजाअत को याद दिलाता है। ये वो दिन है जो हमें अज़्म व हिम्मत के फसाने सुनाता है। ये वो दिन है जो हमें गैरत ईमानी के अदाब सिखलाता है और ये वो दिन है जो फतह व नुसरत का परचम रहलाता है। यौम दिफा पाकिस्तान इस हकीकत का ऐलान है कि ए वतन, नाम तेरा हक की गवाही ठहरा, तेरी अजमत का इल्म ढेर में रहलाते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजदो आलिम से गिरा पाते हैं। मोहतरम हाजरीन, आइए हम अपने माजी के एक रोशन वर्क को उठाते हैं। 6 सितंबर 1965 का जब सूरज तुलू हुआ तो दुश्मन पाकिस्तान पर हमला कर चुकी हैं। उनका ख्याल था कि पाक मिल्लत सोई हुई है, मगर यहाँ तो हमारा मुकद्दर जगमगा रहा था। हमारी पाकिस्तान की अफवाज सरहदों पर सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुकी थी। दुश्मन के पास अफवाज के असला और कसरत थी, हमारे पास जज्बा ईमान था और यही जज्बा ईमान चीख चीख कर कह रहा था कि काफिर है तू, शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तू, बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अफवाज पाकिस्तान तो जंग लड़ रही थी, इनके साथ मजदूर, किसान, मुगनी, अदीब और खतीब भी शामिल जहाद थे। ये दो कौमों का नहीं, दो कौमी नजरिए की जंग थी और देखते ही देखते दुश्मन ने घुटने टेक दिए और फतह अजीम पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई। हमें ये यौम दिफा पाकिस्तान हमारी अजमत से बेदार करता है, सोए हुए मुसलमानों को होशियार करता है, बातिल के अज़ाइम से खबरदार करता है और बताता है कि हमें हमेशा एक होना चाहिए। अगर ईमान जिंदा होगा तो हम हर पूरे ज़माने से टकरा सकते हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। और हम यहाँ यौम दिफा पाकिस्तान का तकाजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की सरहदों से प्यार करते हैं। हम उन फौजी जवानों से प्यार करते हैं जिन्होंने हमारे लिए सरहदों पर अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया, हमारे लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने बच्चों को हमारे लिए यतीम कर दिया। हम उनको कैसे भूल जाएं। चाहे जंग 65 की हो या 71 की, हमारे शहीदों ने हमारे लिए बहुत जुल्म सहे। जनाब आला, मैं बस आखिर में यही कहूँगी कि या अल्लाह मेरे मुल्क को एक रखे, मेरे मुल्क को हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।